अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, इससे पहले वाले सबक में आपको बताया गया कि जिस तरह हम उर्दू में किसी चीज़ के मुतालिक सवाल करते हैं कि यह क्या है, यह क्या है, इसी तरह अगर किसी चीज़ के मुतालिक हमें अरबी ज़ुबान में सवाल करना है तो उसके लिए माहादा या माहादही का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी मुज़क्कर चीज़ के मुतालिक सवाल कर रहे हैं तो हम माहादा का इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी मुअन्नस चीज़ के मुतालिक हम सवाल कर रहे हैं तो माहादही का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमें सवाल इस तरह करना है, मिसाल के तौर पर क्या यह ज़ैद है या क्या यह मस्जिद है, यानी लफ्ज़ क्या को हम शुरू में लगा के सवाल करें, क्या यह मस्जिद है। अगर हमें इस तरह सवाल करना है तो आज के सबक में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि हम अरबी ज़ुबान में इस तरह सवाल कैसे करें। लेकिन सबक शुरू होने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो वक्त पर मिल सके। अद-दर्सुर राबिअ, चौथा सबक, हादा का इस्तेमाल। ये जो आप हादा के शुरू में हमज़ा देख रहे हैं इसको हमज़ा इस्तिफ़हामिया कहते हैं। नीचे सतर में इसको लिख दिया गया है। ये हमज़ा इस्तिफ़हामिया को किसी चीज़ के मुतालिक सवाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके जवाब में नाम या ला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम उर्दू में सवाल करते हैं क्या यह मस्जिद है या क्या यह ज़ैद है, क्या यह अमर है, तो हम क्या को शुरू में लगा के सवाल करते हैं। अगर इस तरह हमें अरबी में सवाल करना हो तो किस तरह हम करेंगे, उसके लिए कुछ मिसालें नीचे लिखी गई हैं। आप देखें, नीचे लिखा हुआ है क्या यह मस्जिद है, क्या यह मस्जिद है। यानी मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई घर है लेकिन आपको पता नहीं ये घर है या मस्जिद है, और आपने सवाल किया क्या यह मस्जिद है। इसी को अगर अरबी में कहना है तो हाजा के शुरू में हमज़ा लगा देंगे और कहेंगे अहादा मस्जिदुन, अहादा मस्जिदुन, क्या यह मस्जिद है। इस हमज़े के माने क्या और हादा माने यह, जैसा कि पहले सबक में आपने पढ़ा। अहादा मस्जिदुन, क्या यह मस्जिद है। तो इसका जवाब होगा ला हादा बैतुन, नहीं यह घर है। ला के माने नहीं, ला हादा बैतुन, नहीं यह घर है, ये जवाब होगा। जैसे हम उर्दू में कहें क्या यह मस्जिद है तो इसका जवाब होगा नहीं यह घर है। तो इसी तरीके से अरबी में अहादा मस्जिदुन ला हादा बैतुन। और अगर आपको पता है कि ये घर है और आपने सवाल किया क्या यह घर है, क्या यह घर है, तो इसका जवाब होता है हाँ यह घर है। इसी को अगर अरबी में कहना है तो इस तरह कहेंगे अहादा बैतुन, अहादा बैतुन, क्या यह घर है, तो जवाब होगा नाम हादा बैतुन, नाम हादा बैतुन, हाँ यह घर है। नाम के माने हाँ, नाम के माने हाँ, हादा बैतुन माने यह घर है। तो उस वक्त था जबकि आप किसी मुज़क्कर चीज़ के बारे में सवाल करें। अगर किसी मुअन्नस चीज़ के बारे में आप सवाल कर रहे हैं तो लफ्ज़ हाज़िही के शुरू में इस हमज़े को लगाएंगे और कहेंगे अहाज़िही, अहाज़िही, हाज़िही के शुरू में इसको लगाएंगे। इसके लिए नीचे मिसालें लिखी गई, आप उनको मुलाहज़ा फरमाएं। आपके सामने कोई ऊँटनी है लेकिन आपको पता नहीं कि ये ऊँटनी है या गाय है, और आपने सवाल करना है क्या यह गाय है, क्या यह गाय है, तो इसका जवाब होगा नहीं यह ऊँटनी है। ये तो उर्दू में हुआ। अरबी में इसी सवाल को इस तरह करेंगे अहाज़िही बक़रतुन, अहाज़िही बक़रतुन, क्या यह गाय है। तो यहाँ देखें हाज़िही के शुरू में हमज़ा इस्तिफ़हामिया को लगा दिया। अहाज़िही बक़रतुन, क्या यह गाय है, तो इसका जवाब होगा ला हाज़िही नाक़तुन, नहीं यह ऊँटनी है। ला हाज़िही नाक़तुन, नहीं यह ऊँटनी। इसी तरीके से आपने सवाल किया क्या यह ऊँटनी है, तो इसका जवाब होगा हाँ यह ऊँटनी है, क्योंकि वो वाकई में ऊँटनी। तो इसको अरबी में इस तरह कहेंगे अहाज़िही नाक़तुन, अहाज़िही नाक़तुन, अहाज़िही, अहाज़िही नाक़तुन, क्या यह ऊँटनी। तो अरबी में जवाब होगा नाम हाज़िही नाक़तुन, नाम हाज़िही नाक़तुन, हाँ यह ऊँटनी है। खुलासा सबक, हादा का इस्तेमाल अपने से करीब मुज़क्कर चीज़ों के मुतालिक सवाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हादा किताबुन, हादा किताबुन,
अहादा किताबुन, क्या यह किताब है। अगर वो वाकई में किताब है तो जवाब होगा नाम हादा किताबुन, नाम हादा किताबुन, हाँ यह किताब। और आहादही का इस्तेमाल अपने से करीब मुअन्नस चीज़ों के मुताल्लिक़ सवाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अहादही बकरतुन, अहादही बकरतुन, क्या यह गाय है। तो अगर वो वाकई में गाय है तो जवाब होगा नाम हादिही बकरतुन, नाम हादिही बकरतुन, हाँ यह गाय है। तमरीन, अब आप हजरात को कुछ तमरीनें दी जा रही हैं। सबक नंबर 3 और सबक नंबर 4 की साथ ही में तमरीनें दी जा रही हैं। जैसे हमारे सामने कोई घर है, हमें पता नहीं ये क्या है, तो हम सवाल करेंगे यह क्या है। इसको अरबी में कहेंगे मा हादा, मा हादा यह क्या है, मा हादा यह क्या है। इसका जवाब होगा हादा बैतुन, हादा बैतुन यह घर है। इसी तरीके से अगर हमें सवाल इस तरह करना है क्या यह घर है, क्या यह घर है, तो इसको अरबी में कहेंगे अहादा बैतुन, अहादा बैतुन, क्या यह घर है। हमज़ा के माने क्या, हादा माने यह, बैतुन माने घर। अहादा बैतुन, क्या यह घर है, तो जवाब होगा नाम हादा बैतुन, हाँ यह घर है। नाम हादा बैतुन, नाम हादा बैतुन, हाँ यह घर है। नाम माने हाँ, हादा बैतुन माने यह घर है, हाँ यह घर है। इसी तरीके से हमने सवाल किया कमीज़ के बारे में, मा हादा, मा हादा यह क्या है, मा हादा यह क्या है। जवाब होगा हादा कमीसुन, यह कमीस है। या इसका तर्जमा ये भी कर सकते हैं यह शर्ट है, या ये भी कर सकते हैं यह कुर्ता है। हादा कमीसुन, यह कमीस है, हादा कमीसुन यह कमीस है। इसी तरीके से हमने कुर्सी के बारे में सवाल किया अहादा सरीरुन, अहादा सरीरुन, क्या यह तख़त है, तो जवाब होगा ला हादा कुर्सियुन, ला हादा कुर्सियुन, नहीं यह कुर्सी है, नहीं यह कुर्सी है। इसी तरीके से हमने सवाल किया अहादा मिफ्ताहुन, क्या यह चाबी है, अहादा मिफ्ताहुन, क्या यह चाबी है, तो जवाब होगा ला हादा कलमुन, ला हादा कलमुन, नहीं यह कलम है, नहीं यह कलम है। इसी तरीके से हमने सवाल किया सितारों के बारे में मा हादा, मा हादा यह क्या है, तो जवाब होगा हादा नजमुन, हादा नजमुन यह सितारा है। मुहतरम नाजरीन, अब आपको कुछ सवालात दिए जा रहे हैं, आप लोग इनके मुताबिक मश्क करें और सोच समझ के अपनी कॉपी पर इसका जवाब लिखें। जैसे आपको घर की तस्वीर दी गई है और उससे पहले लिखा गया मा हादा यह क्या है। अब आप इसका जवाब अरबी में बनाएं और अपनी कॉपी पर लिखें। इसी तरीके से नीचे उसके मस्जिद की तस्वीर दी गई है और सवाल किया गया मा हादा यह क्या है, तो आप इसका जवाब अरबी में बनाएं और कॉपी पे लिखें। ये सवालात मा हादा के बारे में थे। अब आपको अहादा के बारे में कुछ सवालात दिए जा रहे हैं, आप उनके मुताबिक मश्क करें और उनका जवाब अरबी में लिख कर कॉपी पर तहरीर करें। अहादा बैतुन, अहादा बैतुन, उसके सामने मस्जिद बनी हुई है, आप सोचें कि इसका जवाब अरबी में क्या होगा। दूसरा है अहादा मिफ्ताहुन, अहादा मिफ्ताहुन, अब इसके सामने देखें पेन बना हुआ है, आप सोचें क्या ये चाबी है, अगर है तो उसका जवाब उस तरह लिखें और अगर नहीं है तो उसका जवाब जो हो वो लिखें। इसी तरीके से तीसरा है अहादा कमीसुन, अहादा कमीसुन। ऐसे ही चौथा है अहादा नजमुन, अहादा नजमुन। मुहतरम नाजरीन, आज का सबक लंबा है इसलिए आपको अल्फाज व मानी नहीं दिए जा रहे हैं। जो पिछले असबाक में आपको अल्फाज व मानी दिए गए हैं आप उनके साथ अहादा और मा हादा को लगाकर इस्तेमाल करें और खूब मश्क करें। और आप हमारे ज़रिए भी मश्क कर सकते हैं, आप नीचे दी गई लिंक के ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।